हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप के अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज किचन की बहुत ही बड़ी सी टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने वाली है। और भी छोटे छोटे से टिप्स शेयर करूंगी जो बहुत ही यूनिक होने वाले, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाली है। बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी जो ये टिप्स होने वाली, इस तरीके से शेविंग मशीन को लेकर होने वाली है। आपने नोट किया होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जो शेविंग मशीन होती है ना, इसके ऊपर जो एक कैप होता है, इसका जो कैप होता है ना, वो गुम हो जाता है। और हम कहीं बाहर जाते हैं तो इसको साथ रख के ले जाते हैं आदमी सब। और अगर इसके ऊपर का कैप नहीं है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम बैग में या फिर किसी भी चीज में से रख के लेके जाते हैं तो डर रहता है हमारा बैग वगैरह ना कट जाए, या फिर कोई मतलब के सामान वगैरह ना कट जाए। तो उससे बचने के लिए आपने करना क्या है, आपके घर में किचन में सिल्वर फॉइल पेपर तो होता ही होगा। सभी के किचन में मिलता है आजकल। तो आपको छोटा सा टुकड़ा बस इसका कट कर लेना है, कुछ इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड, इस सिल्वर फॉइल पेपर से हम इसे सिक्योर करने वाले हैं बहुत ही ढंग से। बहुत ही यूनिक सी टिप्स है, ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी आपको परेशानी हो जाएंगी अगर आप डायरेक्ट इसको रख के लेके जाएंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने ये पेपर का जो सिल्वर सिल्वर फॉइल पेपर लिया हुआ है, इसको मैं अब फोल्ड करने जा रही हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर हमने ले लिया है। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही काट लिया था आइडिया से ही, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट कटा है। थोड़ा सा आप नाप लीजिएगा शेविंग मशीन से, वरना बाद में पता चले कि पतला कट गया है। तो यहाँ पर ये सही कटा था बिल्कुल एकदम। अब हम करेंगे क्या, मैंने ये फोल्ड कर लिया 4 लेयर में। अब हम शेविंग मशीन को रखेंगे ब्लेड की तरफ से, और ये जो इसका एक्स्ट्रा पार्ट है अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे। चारों तरफ से फोल्ड करना है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये फॉइल पेपर जो होता है ना, इजीली फोल्ड हो जाता है। और बहुत ही अच्छे से जो आपकी शेविंग मशीन है वो कवर हो जाएगी इस फॉइल पेपर में। फिर आप अपने बैग में कैसे भी रख के लेके जाइएगा, ना तो आपका बैग कटने का आपको डर रहेगा, और ना ही आपका कोई सामान वगैरह इससे कट पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी तो मैंने ये लगा के तैयार कर दिया है, और ये देखिए बिल्कुल कितना अच्छे से हमने कवर कर दिया है इसे। एकदम यूनिक है। आप इसे कैसे भी रख के लेके जा सकते हैं, आपका कोई भी सामान नहीं कटेगा, ना बैग वगैरह कटेगा। एकदम से शेप हो चुकी है, और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है। इसका कवर रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट आइडिया होने वाला है हमारा मोबाइल को लेकर। आजकल के जमाने में मोबाइल सभी के पास होता है। बच्चे बूढ़े जवान हर कोई मोबाइल देखना चाहता है। और हम लेडीज भी मोबाइल चलाती रहती हैं, कभी रेसिपी देखती हैं, या बच्चे कार्टून देखते हैं, या मूवीज देखने लग जाते हैं, या कोई एपिसोड वगैरह देखने लग जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मोबाइल देखते ही हैं। तो जब मोबाइल हम देखने बैठते हैं तो हमारे हाथों में मोबाइल जब रहता है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। एक तो गर्मी है, और गर्मी में आपने नोट किया होगा मोबाइल ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पक जाता है। तो हाथ में लेने का उसको बिल्कुल भी मन नहीं करता है। हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, हमारे हाथों में हीट पहुंचती है, तो कोई भी हाथ में रखना नहीं चाहता है। तो आपके घर में क्लेचर तो होते होंगे, क्लेचर में लगा के रख दीजिएगा फ्रेंड, आराम से स्टैंड बन जाएगा मोबाइल का। यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट टिप्स होने वाली है शैम्पू को लेकर। तो शैम्पू भी सभी के घरों में यूज होते हैं, लेकिन होता है क्या, अगर हम लेडीज अपने बाल धोती हैं तो हम पूरे शैम्पू को यूज कर लेती हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन होता क्या है, अगर जेंट्स वगैरह फिर बच्चे वगैरह अपने बाल वगैरह धोते हैं तो शैम्पू का मतलब थोड़ा सा यूज करते हैं, छोटे बाल होते हैं, और बाकी शैम्पू रख देते हैं कुछ इस तरीके से बाथरूम में। तो जब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइम, तो शैम्पू हमारा नीचे गिरा हुआ मिलता है टाइल्स वगैरह पे, फर्श वगैरह पे बाथरूम में। अब उसको हम यूज भी नहीं कर पाते हैं, वो बर्बाद हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो महंगाई के जमाने में नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है फ्रेंड। दिमाग थोड़ा सा लगा लिया जाए तो बहुत ही अच्छे से हम अपने बिगड़ते कामों को रोक लेंगे। आपको 2 क्लॉथ क्लिप लेनी है इस तरीके से, अपने बाथरूम में रखिएगा आप। और जब शैम्पू का पत्ता आप रखें यूज करने के बाद, उसमें शैम्पू बचा हुआ है, तो क्लॉथ क्लिप लगा दीजिएगा दोनों साइड से। आपका शैम्पू एकदम सेफ रखा रहेगा। शैम्पू बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा, और ना ही गिरकर बर्बाद होगा। नेक्स्ट टाइम आप इसे इजीली यूज कर पाएंगे। तो है ना बढ़िया आइडिया, ट्राई कीजिएगा। कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है, कुछ नया लग रहा है। और आपका जो शैम्पू का पाउच है वो भी रखा रहेगा आराम से, शैम्पू बर्बाद नहीं होगा। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है नेल पेंट को लेकर।
तो ऐसा होता है फ्रेंड, हम नेल पेंट तो सभी लेडीजें लगाती हैं, और नेल पेंट जब हम लगाने के लिए बैठते हैं तो नेल पेंट को लगाने के लिए हमें बहुत सारा समय चाहिए होता है। जब नेल पेंट लगाने के लिए हम बैठते हैं तो बहुत सारा समय हमें लग जाता है, क्योंकि हमें नेल पेंट बड़ी सावधानी पूर्वक लगानी पड़ती है। कुछ इस तरीके से देखिए, इसी तरीके से लगाते हैं ना। तो देखिए मैंने नेल पेंट लगा रही हूँ और एक ही उंगली पे लगाते वक्त मुझे काफी सारा समय लग जा रहा है। इसी तरीके से हम नेल पेंट लगाते हैं ताकि हमारे नेल पेंट फैले ना। तो इतनी देर मतलब हर किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि इतना टाइम दे पाए, और कुछ वर्किंग हाउस वाइफ होती हैं, वुमेन होती हैं, तो उनके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है बर्बाद करने के लिए। तो जल्दबाजी में अगर आपने नेल पेंट लगानी है तो आपके पास क्लॉथ क्लिप है, वो आप ले लीजिएगा। थोड़ी सी इस तरीके से लीजिएगा, ज्यादा टाइट नहीं लेनी है और लोहे वाली बिल्कुल नहीं लेनी है। इस तरीके की क्लॉथ क्लिप हो आपके पास तो वो ले लीजिएगा। आपको मतलब के नाखून के नीचे वाली जो साइड है आपकी स्किन वाली, उसमें ये लगा दीजिएगा। फिर आप नेल पेंट लगाइएगा। इससे ये फायदा होगा, आपकी जो नेल पेंट है ना, एक तो फिनिशिंग के साथ लगेगी, क्योंकि जो हमारा नाखून होता है वो ऊपर की तरफ को निकल जाता है, उभर के आ जाता है, और जो हमारी स्किन होती है वो हो जाती है नीचे। तो जो हमारी नेल पेंट होती है बहुत इजीली केवल नाखून के ऊपर ही लगती है, ना कि हमारे उंगलियों की स्किन पे। इसीलिए ये मैंने ये क्लॉथ क्लिप अपने हाथ पे लगाई है, यानी कि उंगली पे लगाई है। और क्लॉथ क्लिप के द्वारा आप ना मतलब बहुत जल्दी मिनटों में ही आप नेल पेंट अपने दोनों हाथों पे लगा पाएंगे, और फिनिशिंग के साथ लगती है, फैलती नहीं है बिल्कुल भी। ट्राई करके देखिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा। देखिए कितने अच्छे से लगी है, बहुत अच्छे से मैंने लगा ली है। तो इसी तरीके से आप दोनों हाथों पे लगा लीजिएगा। और बाएं हाथ से लगाने में, जब हम दाहिने हाथ पे अपने लगाते हैं तो लगती नहीं है सही से। मैं लगा रही हूँ ना, कितनी इजीली लग पा रही है, वरना फैल जाती है, टेढ़ी मेढ़ी लगती है नेल पेंट। आशा करती हूँ ये वाला टॉपिक भी आपको पसंद आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है तवा, और तवे पर फ्रेंड रोटी बनाने से पहले आप पोलोथीन का यूज जरूर कीजिएगा। अब आप कहोगे कि पोलोथीन का यूज कौन करेगा, क्या लॉजिक है इसका? तो बहुत ही बढ़िया सी टिप्स है फ्रेंड, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही आपको यूजफुल भी लगने वाली है। अक्सर होता है क्या, हम लेडीज किचन में बनाती हैं रोटी, और किसी किसी के घर में तो ऐसा हिसाब होता है कि जब भी कोई बंदा आता है उसको तुरंत ताजी रोटियां बनाकर देनी पड़ती हैं। कभी एक खाने आता है, कभी दूसरा खाने आता है, कभी तीसरा खाने आता है। तो इस चक्कर से लेडीज जो हाउस वाइफ होती है तवे को खड़ा करके रख देती हैं ऐसे ही। एक दो रोटी बनाई, दो चार रोटी बनाई, खड़ा करके रख दिया कि चलो दूसरा पर्सन आएगा उसके लिए ताजी ताजी तब बना देंगे। इससे ये होता है कि जो हमारा तवा होता है हमें बार बार वॉश करना पड़ेगा। अब बार बार तो वो वॉश करती नहीं होंगी, कौन करेगा इतनी बार वॉश तवे को दिन में? तो देखिए उसपे छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर वगैरह तवे पे बैठती है, धूल वगैरह बैठती है अगर हम तवे को खुला छोड़ देते हैं। तो अगर आप दिन में 3 से 4 बार रोटियां बनाती हैं, सब पर्सन के लिए अलग अलग रोटियां बनाती हैं दिन में, तो आप रोटी बनाने के बाद तवे को ना इस तरीके से बांध के रख दीजिएगा। जब तवा ठंडा हो जाए, गर्म तवा नहीं रखना है, पिघल जाएगी पोलोथीन फ्रेंड। और जब नेक्स्ट पर्सन आए रोटी खाने के लिए और आपको रोटी बनानी हो किसी के लिए दोबारा से, तो आप इस पोलोथीन को हटा के रोटी बना दीजिएगा। अब है ना कितनी यूजफुल सी टिप्स है फ्रेंड। आपको तवा बार बार वॉश भी नहीं करना पड़ेगा। फिर आप शाम को एक बार वॉश करके रखिएगा, और दिन में आप जितनी बार भी रोटी बनाती हैं इतनी बार तवे को पोलोथीन में कवर करके रख सकती हैं। जब नेक्स्ट बार रोटी बनानी हो किसी के लिए, यहाँ से निकालिएगा इस तरीके से पोलोथीन से, और फिर दोबारा रोटी बना दीजिएगा। तो मेरे को ये पर्सनल टिप्स बहुत अच्छी लगी। वैसे तो मेरे घर में बार बार रोटी नहीं बनती है, मेरे घर में कोई भी ऐसा इंसान नहीं कि सबके लिए अलग अलग रोटी बने, एक ही बार बन जाती है, लेकिन किसी किसी घर में अलग अलग रोटी बनती है। आइडिया अच्छा लगा है फ्रेंड्स, शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट आइडिया हमारा होने वाला है इस तरीके के हेयर पिन को लेकर। तो ये क्लेचर हमारे पास लेडीजों के काफी सारे होते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो हम इसे खोजते रह जाते हैं, मिलता ही नहीं है। यहाँ तक कि हम जब बाल बनाते हैं अपने तो जूड़ा बना लेते हैं, गर्मियों का टाइम वैसे भी है, जूड़ा बना के रखते हैं, और जब इसे लगाने के लिए देखते हैं तो मिलता ही नहीं है। और जब झाड़ू लगाने जाएं तो काफी सारे क्लेचर झाड़ू के आगे आ जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आपने करना क्या है, आपके पास कोई भी बैंगल्स को होती होगी, मेटल की हो या फिर प्लास्टिक की हो, वो ले लीजिएगा। चूड़ी आपको कांच की नहीं लेनी है, टूट सकती है। अब इसी बैंगल्स के साथ आपको सारे क्लेचर अटैच कर देने हैं। नीचे ऊपर करके लड़ियां बनाकर भी आप लगा सकते हैं, कहीं भी टांग दीजिए अपने
ड्रेसिंग टेबल के पास या कहीं भी किसी दीवार में आराम से आपके क्लेचर रखे रहेंगे, इजीली एक ही जगह पर समय अनुसार जरूरत के टाइम पर आपको मिल जाएंगे। तो कैसी लगी फ्रेंड आज की वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।